मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को क्लास 8 में पाठ 6 कविता भगवान के डाकिया पढ़ाने जा रही हूँ, जिसके कवि रामधारी सिंह दिनकर हैं। सबसे पहले हम लोग कवि के जन्म और मृत्यु के बारे में जानेंगे कि इनका जन्म 30 सितंबर 1908 को हुआ था और मृत्यु 24 अप्रैल 1974 को हुई। कविता पढ़ने से पहले हम लोग शब्दार्थ की ओर जाएंगे। शब्दार्थ यानी कविता में कुछ कठिन शब्द दिए गए हैं, उसका अर्थ बताने जा रही हूँ। जैसे आंकना, आंकना का अर्थ होता है अनुमान लगाना। सौरभ का अर्थ होता है सुगंध। पांख का अर्थ होता है पंख। भाप का अर्थ होता है वाष्प और डाकिया का अर्थ होता है दूत। अब हम लोग कविता की ओर चलते हैं। सबसे पहले हम लोग कविता में जो काव्यांश दी गई है उसे पढ़ेंगे कि पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं। कवि रामधारी सिंह दिनकर प्रस्तुत कविता में प्रकृति का जो दूत है उसका सजीव चित्रण करते हैं और कहते हैं कि पक्षी और बादल जो है वो भगवान के डाकिया हैं। डाकिया यानी दूत, कि पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं जो एक महादेश, महादेश का अर्थ होता है विशाल देश से दूसरे महादेश को जाते हैं। कि पक्षी और बादल एक देश की खबर दूसरे देश को पहुंचाते हैं। यहाँ देखिए आगे कवि क्या कहते हैं कि हम तो समझ नहीं पाते हैं। हम किसे कहा गया? मानव को कहा गया कि हम समझ नहीं पाते हैं, मगर पक्षी और बादल के द्वारा लाई गई चिट्ठी पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं। बाँचते का अर्थ होता है पढ़ते हैं। यहाँ देखिए पेड़ पौधे पानी और पहाड़ जो है ना वो प्रकृति के विभिन्न उपादान हैं। पक्षी और बादल के द्वारा लाए गए संदेश हम मानव नहीं पढ़ सकते हैं, केवल प्रकृति के उपादान ही पढ़ सकते हैं। अच्छा रुक जाए, थोड़ा नहीं वहाँ कॉमा दिया। आगे हम लोग दूसरे काव्यांश की ओर बढ़ते हैं। तो उसमें सबसे पहले कविता पढ़ेंगे कि हम तो केवल आंकते हैं। आंकते हैं का अर्थ होता है अनुमान लगाते हैं। कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सौरभ, सौरभ यानी सुगंध, हवा में तैरते हुए पक्षियों की पाखों, पाखों यानी पंखों पर तिरता है और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। सबसे पहले हम लोग पहले काव्यांश में डाकिया के बारे में पढ़ें कि पक्षी और बादल जो हैं वो भगवान के डाकिए हैं। दूसरे काव्यांश में हम लोग हवा के बारे में और बादल के बारे में पढ़ेंगे कि वो कैसे निस्वार्थ भाव से देश की सेवा करते हैं। देखिए आम आदमी में ना सिर्फ स्वार्थ भरा होता है, लेकिन जो भगवान के जो डाकिए हैं ना वो निस्वार्थ भाव से देशवासियों की सेवा करते हैं। तो हम लोग यहाँ देखेंगे कि हम तो केवल आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। कि हम केवल अनुमान लगाते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। कौन सी सुगंध भेजती है? तो प्रेम भरी सुगंध भेजती है। और वह सौरभ जो गंध है, जो सुगंध है, वह हवा में तैरते हुए कैसे पहुंचता है? एक देश से दूसरे देश को कैसे पहुंचता है? तो पक्षियों के पाखों पर तैरते हुए प्रेम भरी खुशबू जो है एक देश से दूसरे देश में पहुंचती है और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। यहाँ देखिए अंतिम काव्यांश में कवि बादल का एक सजीव चित्रण कर रहे हैं और कहते हैं कि यहाँ भाप दिया हुआ है ना, ये बादल के लिए प्रयोग किया गया है। कि बादल जो है कि कहीं और वो बनता है और दूसरे जगह आकाश में आप देखोगे कि आकाश में ना कहीं बादल छा जाते हैं और वो दूसरे जगह जाकर के बरस जाते हैं। तो यहाँ देखिए बादल जो है वो हम सबों का ना निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं और इसलिए ये कहा गया कि एक देश का बादल जो है वो दूसरे देश में जाकर पानी बनकर के बरस जाता है।
आगे प्रश्न देखिए, ये आपको ना CW के लिए प्रश्न दे रहे हैं, आप इसे फेयर में नोट कर लेंगे और रिमेंबर भी करेंगे। ये पाठ से संबंधित यानी कविता से संबंधित प्रश्न दिए गए हैं। प्रश्न 1 में देखिए, कविता भगवान के डाकिए, कवि का नाम लिखिए। और प्रश्न 2 में भगवान के डाकिया किसे कहा गया है। प्रश्न 3 में देखिए, बादल देशवासियों के प्रश्न 3, बादल देशवासियों के लिए क्या करता है। आप इसे फेयर में नोट कर लेंगे और रिमेंबर भी करेंगे। थैंक यू।